आज का लेसन हमारा इंग्लिश 10th क्लास से है, यूनिट 4। तो द अर्थ एक्ट नाउ फॉर टुमारो, एक्ट नाउ अभी अमल करें, किसके लिए? फॉर टुमारो, आने वाले कल के लिए, मतलब मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए, अर्थ के, जमीन के एज अ प्लेनेट, इसको बचाने के लिए। पैराग्राफ 2 जो है इजी है, बिल्कुल इजी पैराग्राफ है, और साइंस स्टूडेंट्स जो हैं उनको मोस्टली ये बहुत इजी याद होगा। जिन्होंने ये पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, सिंपल है सारा कुछ, इसके अंदर कोई खास मुश्किल नहीं है। एसेंशियल क्या है? ठीक, सबसे पहला जो है वो है ये डिस्ट्रप्टेड, जो है बुक के अंदर बोल्ड उसने किया है डिस्ट्रप्टेड को। सबसे पहले आप इसको देखो, इसका मतलब क्या है? बिगाड़ दिया, डिस्टर्ब या अपसेट, ये दोनों इसके अल्टरनेट हैं एग्जैक्ट। और डिस्ट्रप्टेड जो है सबसे पहले आपको ये प्रॉपर याद होना चाहिए। अब बाकी क्या है इसके अंदर? सारा पैराग्राफ जो है एसेंशियल जरूरी होता है, क्रूशल या वाइटल, नेसेसरी वगैरह, ये सारी इसके होते हैं मीनिंग। रेगुलेट क्या है? कंट्रोल करना। यहां बेहतर ट्रांसलेशन इसकी कंट्रोल करना ही आएगा, वैसे मैनेज भी होता है, कंट्रोल, या इसको कह सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, ये सभी इसके अल्टरनेट होते हैं। बैलेंस क्या है? तवाजन, सिंपल है इसकी। इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी, दोनों ये साइंस स्टूडेंट्स को वैसे ही याद होंगे, इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी। फॉसिल फ्यूल्स जो है इनको ऐसे ही लिखा जाता है ट्रांसलेशन में, फॉसिल फ्यूल्स को डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे। फ्यूल ईंधन होता है, वैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, जो ऑयल गैस वगैरह, और बाद में फॉसिल फ्यूल में कोल भी शामिल होता है। मेन तीनों का जिक्र है। तो रिलीजेस क्या है? खारिज होती है, एमिट्स या डिस्चार्जेस, सिंपल सिंपल है सारे इसके सिनोनिम्स। डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन जो है जंगलात का कटाव। लॉगिंग, इसका एग्जैक्ट एक तो होता है लॉगिंग, लकड़ी काटना जो होता है, टिम्बर माफिया जैसे काटता है तो नुकसान होता है सारा, वो इसकी सेंस है लॉगिंग की। फॉरेस्ट क्लीनिंग, यानी कि जंगलात खत्म करना ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए। डिफॉरेस्टेशन ये हो गया सारा। ट्रैप क्या है? रोकना, किसी चीज को ट्रैप कर लेना, जैसे किसी चीज को फंसा लेना किसी जगह पे, रोके रखना, ये। कैप्चर या रिटेन, ठीक, ये होगा इसके अल्टरनेट। फिनोमिनन क्या है? अमल, ठीक, इसको मजहर भी लिखा जाएगा कहीं, आमतौर पर यह वर्ड भी यूज होता है, लेकिन आप सिंपल याद रखो अमल। प्रोसेस या ट्रेंड, इवेंट, अक्रंस, ये सारे इसके होते हैं अल्टरनेट। अच्छा, तो पैराग्राफ स्टार्ट जब होता है सारा पैरा सिंपल है, ट्रांसलेशन भी कोई खास मुश्किल नहीं है इसकी। टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने के लिए। क्या है? इंपॉर्टेंस, अहमियत समझनी है किस चीज की? ऑफ क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन को हम पहला पैराग्राफ जो था उसमें भी मौसमियाती इकदाम से ट्रांसलेट कर चुके हैं। तो क्लाइमेट एक्शन जो है इसको माहौलियाती भी लिखा जा सकता है, माहौलियाती इकदाम, या कहीं आपको इकदामात भी मिलेगा। ये सारा अल्टरनेट इसके हो सकते हैं, माहौलियाती इकदाम वगैरह, या लेकिन आप ये सिंपल लिखें मौसमियाती इकदाम। क्लाइमेट एक्शन की अहमियत, टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट एक्शन, मौसमियाती इकदाम की अहमियत को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। क्या है? इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है। क्या है? इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है। क्या चीज जरूरी है? टू नो, पहले इसको देखो, जानना, फर्स्ट, सबसे पहले, साथ फर्स्ट ऐड किया उसने टू नो के दरमियान। टू नो, जानना, किसे? फर्स्ट, सबसे पहले किसे जानना? द काजेज, वजूहात, तो वजूहात हो गया काजेज, रीजंस, किस चीज की? क्लाइमेट चेंजेस, ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। अब जो क्लाइमेट चेंज का ट्रांसलेशन तब्दीली, ठीक, मौसमियाती तब्दीलियों की वजूहात, काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, मौसमियाती तब्दीलियों की वजूहात जानना जरूरी है। सबसे पहले मौसमियाती तब्दीलियों की वजूहात जानना जरूरी है, यह हो गई सिंपल ट्रांसलेशन इसकी। अब ये चेंजेस का एस जो है हो सकता है नेक्स्ट एडिशन में वो इसको खत्म कर दे। क्लाइमेट चेंज भी मुकम्मल टर्म स्टैंडर्ड यही यूज होती है, इसके बगैर भी हो सकती है यूज, ठीक। तो मौसमियाती इक़दाम की अहमियत को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट एक्शन, इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है, टू फर्स्ट नो, सबसे पहले जानना, क्या? काजेज, वजूहात, किस चीज की? ऑफ क्लाइमेट चेंज या चेंजेस, मौसमियाती तब्दीलियों की वजूहात जानना जरूरी है।
ठीक, सिंपल है ट्रांसलेशन, कोई मुश्किल नहीं है। अब ग्रामर, जिसको नहीं ग्रामर का करना वो नेक्स्ट सेंटेंस पे स्किप कर दे बेशक, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका होता है ग्रामर पता हो बच्चे को, सेंटेंस की पूरी पूरी सेंस समझ हो कि कौन क्या है, यहाँ कैसे कैसे है। 19 नंबर की ऑब्जेक्टिव डिपेंड करती है इससे आपकी। तो क्लाइमेट चेंजेस, चेंजेस नाउन, क्लाइमेट यहाँ नाउन ही होगा, काजेज हो गया रीजंस, नाउन, एक्शन नाउन, इंपॉर्टेंस नाउन, क्लाइमेट फिर नाउन। अच्छा, ये सारे हो गए इसके अंदर नाउन। अब टू अंडरस्टैंड, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए इन्फिनिटिव होता है, ये हो गया इन्फिनिटिव। अब असेंशियल जो है ये एल की एंडिंग क्या होती है, एडजेक्टिव, मोस्टली एल की एंडिंग एडजेक्टिव की होती है, हमेशा नहीं ज्यादातर, असेंशियल एडजेक्टिव हो जाएगा। टू नो, ये फिर टू अंडरस्टैंड की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ, तो ये इन्फिनिटिव हो गया। फर्स्ट क्या रह गया, फर्स्ट है एडवर्ब यहां पे। तो ये हो गई इसकी मेन सारी ग्रामर के पॉइंट से। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द अर्थ्स क्लाइमेट, सिंपल ट्रांसलेशन है जमीन की आबोहवा। क्लाइमेट को अब अकेला वर्ड है क्लाइमेट, डायरेक्ट आबोहवा से ट्रांसलेट करेंगे। अर्थ्स क्लाइमेट इज नेचुरली रेगुलेटेड, रेगुलेटेड कैसे है, नेचुरली मतलब कुदरती तौर पर, ठीक, नेचुरली रेगुलेटेड, रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना, सिंपल ट्रांसलेशन में कंट्रोल की जाती है, ठीक, इज नेचुरली रेगुलेटेड, कुदरती तौर पर कंट्रोल की जाती है, ये पूरे का पूरा बन जाएगा, इज नेचुरली रेगुलेटेड, कुदरती तौर पर कंट्रोल की जाती है क्या चीज, अर्थ क्लाइमेट, ठीक, जमीन की आबोहवा। कैसे, बाई अ बैलेंस ऑफ गैसेस, गैसों के तवाजन से। कौन सी गैसें, इन द एटमॉस्फेयर, फजा में मौजूद, इन द एटमॉस्फेयर, फजा में मौजूद गैसों के तवाजन की बदौलत, बाई की बदौलत लिख दें, की वजह लिख दें, की वजह से, दोनों तरह ठीक होगा, ये सिंपल है जरा। जमीन की आबोहवा फजा में मौजूद गैसों के तवाजन की बदौलत कुदरती तौर पर कंट्रोल की जाती है, ठीक, इज नेचुरली रेगुलेटेड। तो ये इसके बाद थर्ड फॉर्म है, यहां इसके बाद थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव है। तो बेहतर है पैसिव को हम पैसिव की सेंस में ही की जाती है से ही ट्रांसलेट करें, या कुदरती तौर पर बरकरार रहती है, ये अल्टरनेट हो सकती है इसकी ट्रांसलेशन। कुदरती तौर पर के बाद इतना पार्ट जो है ये आप रिप्लेस कर दें के तौर पर बरकरार रहती है, मुनज़्ज़म रहती है, किसी तरह भी आप इसको कर दें ये ठीक होगी। और कुदरती तौर की जगह बदली भी जा सकती है, जमीन की आबोहवा कुदरती तौर पर स्टार्ट में भी आ सकता है, लेकिन हम इसको नेचुरली रेगुलेटेड कंट्रोल के साथ ही यूज करेंगे। तो बैलेंस मतलब तवाज़ुन गैसेस का, इन द एटमॉस्फेयर मतलब फजा में मौजूद गैसों के तवाज़ुन की बदौलत। सारी ये सिंपल ट्रांसलेशन है। अब ग्रामर के एंगल से ग्रामर देख ले इसकी, एटमॉस्फेयर क्या है, नाउन हो जाएगा, बैलेंस नाउन हो जाएगा, गैसेस नाउन हो जाएगा, ठीक। इज रेगुलेटेड थर्ड फॉर्म है, इसके बाद है थर्ड फॉर्म, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये रेगुलेटेड। क्लाइमेट नाउन हो जाएगा, अर्थ पोजेसिव नाउन हो जाएगा, ये अपोस्ट्रोफी एस हो गया, तो बाई प्रेपोजिशन हो जाएगा, और इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा। तो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, हाउएवर ताहम। अब पहले जो बात की गई है उसके उल्ट कंट्रास्ट नजरिया बयान किया जाएगा। हाउएवर ताहम या लेकिन, हाउएवर को लेकिन से भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो, बट भी होता है इसका मतलब, ठीक, दोनों तरह ठीक है। ताहम, अब हम आमतौर पर हाउएवर को ताहम से ही करते हैं, तो हाउएवर ताहम ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी सरगर्मियां स्पेशली कौन सी वाली हैं। अब वो ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट कॉमास के अंदर यहां से यहां तक, ठीक, ये ह्यूमन एक्टिविटीज उसको बयान किया है कौन सी, स्पेशली सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को दोनों जगह देखो, फर्स्ट लेटर उसने क्या लिखा है, कैपिटल, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ये आर और ये आई कैपिटल लिखा जाएगा। अच्छा, स्पेशली सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वक्त से कह लें या के बाद से, खास तौर पर, स्पेशली हो जाएगा खास तौर पर, या एक ही वर्ड लिख दो खुसूसन, तो ये लिखने में आप गलती करोगे, तो खास तौर पर सिंपल है लिखना। स्पेशली सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन
खास तौर पर सनती इनकलाब के बाद से। ठीक, अच्छा, अब ये पार्ट छोड़ के एक्टिविटीज के बाद डायरेक्ट यहां पे आ जाओ। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिस्टर्बटेड, उन्होंने बिगाड़ दिया है, दिस बैलेंस, इस तवाजन को। तो हैव डिस्टर्बटेड दिस बैलेंस, इंसानी सरगर्मियों ने इस तवाजन को बिगाड़ दिया है। ये डायरेक्ट फिक्रा है यहां, ये इजाफी जो है इंफॉर्मेशन है कॉमास के अंदर। ठीक, ताहम इंसानी सरगर्मियों ने खास तौर पर सनती इनकलाब के बाद से इस तवाज़ुन को बिगाड़ दिया है, डिसरप्टेड, बिगाड़ दिया है, दिस बैलेंस। तो ये हो गया। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये कब स्टार्ट होता है? ये तकरीबन ये है टाइम इसका 1760 के अंदर के बाद से लेकर स्टार्ट होता है इंग्लैंड में। तो उसके बाद जब मशीनरी आई, इंडस्ट्री लगी, तब की बात है। तो तब से ये बैलेंस जो है फिजा में गैसेस का बैलेंस वो बदला। तो दिस बैलेंस, अब जो है बैलेंस नाउन था, डिसरप्टेड है। अब ये देख लो, हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म का नाम क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, अब ये टेंस कौन सा बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाएगा, सारे का सारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये एलवाई की एंडिंग आमतौर पर किसकी होती है? एडवर्ब की, सिंस यहां पे प्रेपोजिशन है, यहां इसका काम जो है प्रेपोजिशन है। तो होएवर जो है एडवर्ब भी होता है, कंजक्शन भी यूज होता है। कंजक्शन कर लें आप इसको। ह्यूमन एक्टिविटीज, एक्टिविटीज जो है ये नाउन है और इस नाउन को बयान किया ह्यूमन ने, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो ये सारी इसकी मेन हो गई ग्रामर। अब जो है नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। द बर्निंग ऑफ, किस चीज की बर्निंग है? जलना। किस चीज का? ऑफ फॉसल फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल्स का जलना। सच एज, अब फॉसल फ्यूल्स का जलना सच एज किसके लिए है? एग्जाम्पल के लिए। सच एज जैसे कि कोल, कौन से फॉसल फ्यूल्स लिखे हैं? ये तीनों फॉसल फ्यूल्स लिखे हैं, कोल, ऑयल एंड गैस। किस लिए? फॉर एनर्जी। तो यहां इसी से स्टार्ट करेंगे, तवानाई के हसूल के लिए। ठीक, तवानाई के हसूल के लिए कोयला, तेल और गैस, कोल, ऑयल एंड गैस, कोयला, तेल और गैस जैसे, सच है जैसे, फॉसल फ्यूल जलाने से, बर्निंग। ठीक, क्या होता है? रिलीजेस, बर्निंग जो है रिलीज क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहां? इनटू द एयर, हवा में। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। तवानाई के हसूल के लिए, फॉर एनर्जी, तवानाई के हसूल के लिए कोयला, तेल और गैस जैसे फॉसल फ्यूल्स जलाने से, बर्निंग। हवा में, इनटू द एयर, हवा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, रिलीजेस, ये खारिज होती है। ये हो गया सारा इसकी ट्रांसलेशन। अब ग्रामर के एंगल पे आ जाएं। अगर बर्निंग जो है आईएनजी की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये यहां क्या है? जेरंड है, मतलब कि नाउन के तौर पर है, वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली जेरंड है। फॉसल फ्यूल्स, फ्यूल्स नाउन, तो इसको कौन से फ्यूल्स? फॉसल, तो ये एडजेक्टिव। ठीक, सच एज एग्जांपल के लिए आ गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज है सारी की सारी। कोल, ऑयल, गैस, तीनों के तीनों नाउन, नाउन नाउन नाउन। ठीक, एनर्जी नाउन, एयर नाउन, कार्बन डाइऑक्साइड पूरे का पूरा नाउन होगा ये सारा, कंपाउंड नाउन कह लें या नाउन है सारा। अब और इसके, हाँ, ये रह गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है? एस का इजाफा। टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट होता है फर्स्ट फॉर्म जब एस ई एस के साथ आ जाए या उसके बगैर भी आ जाए, तो फर्स्ट फॉर्म सिंपल टेंस होता है प्रेजेंट। तवानाई के सूर्य, कोयला, तेल, गैस जैसे फॉसल फ्यूल जलाने से हवा में, इनटू द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, ये रिलीजेस। तो बर्निंग हो गया जलाने से। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? अदर हार्मफुल गैसेस, अदर हार्मफुल गैसेस, अदर दूसरी या दीगर, हार्मफुल नुकसानदेह गैसेस, दूसरी नुकसानदेह गैसेस या गैसें, लाइक जैसे के, लाइक यहां एग्जाम्पल के लिए आ गया मीथेन, मीथेन गैस का नाम हो गया, एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड पहले देख लो, ये होता है CH4, ये होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है। तो ये दो नाम लिखे हैं, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, ये पैदा होती हैं, आर प्रोड्यूस्ड पैदा होती हैं, हार्मफुल गैसेस। ठीक, थ्रू कैसे पैदा होती हैं? अब
जरिए क्या है, थ्रू के जरिए, किस चीज के, नंबर 1 एग्रीकल्चर, दूसरी रीजन डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव, ठीक, ज़राअत एंड इंडस्ट्रियल। अब तीसरी चीज क्या है, तीसरी रीजन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल मतलब सनती, प्रोसेसेस मतलब अमल, ठीक, और सनती अमल, तीनों चीजें उसने एक्सप्लेन की हैं थ्रू के बाद। तो तीनों के तीनों जो है ये प्रोसेस नाउन नाउन नाउन, ये तीनों नाउन है, और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये इतना पहले देख लें। अच्छा, मिथेन, अब ट्रांसलेशन स्टार्ट कैसे करेंगे, बामुहावरा ट्रांसलेशन होगी, मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी दूसरी नुकसानदेह गैसें, ये बाद में आ जाएगा। मिथेन से और नाइट्रस ऑक्साइड से स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेट करना। मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी दूसरी नुकसानदेह अदर हार्मफुल गैसेस, जैसे ज़राअत जंगलात के कटाव, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन जंगलात के कटाव, और सनती अमल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के जरिए, ये हो गया थ्रू, ठीक, पैदा होती हैं आर प्रोड्यूस्ड, ये सारा इसकी हो गई ट्रांसलेशन, याद हो जाएगी आपको, कोई मसला नहीं। अच्छा, थ्रू जो है ये प्रेपोजिशन है, मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड नाउन हो जाएंगे, लाइक प्रेपोजिशन है, ये थ्रू और लाइक दोनों प्रेपोजिशन हो गई, गैसेज नाउन हो जाएगा, हार्मफुल जो है ये एडजेक्टिव है, हार्मफुल, और ये सिंगल एल के साथ है स्पेलिंग इसके हार्मफुल के, और अदर जो है ये भी एडजेक्टिव है, ये दोनों एडजेक्टिव ये नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं गैसेस को। तो बाकी इसके अंदर आर के बाद, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म जब भी आए इज एम आर के बाद, तो क्या होता है, पैसिव होता है। तो इज एम आर है तो पैसिव किसका हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बन जाएगा, आर प्रोड्यूस्ड। तो दीज ग्रीन हाउस गैसेस, अब ये देखें ग्रीन हाउस उसने वर्ड यूज किया, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, दीज ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप, ये रोक लेती हैं हीट, जो गैसेस का नाम लिया गया, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों जो हैं क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। दीज ग्रीन हाउस गैसेस, ये ग्रीन हाउस गैसें ट्रैप हीट, हरारत को ट्रैप करती हैं मतलब रोक लेती हैं, कहां, इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब फिजा में, ये ग्रीन हाउस गैसें हरारत को फिजा में रोक लेती हैं। सिंपल ट्रांसलेशन हो गई यहां तक। काजिंग, जिसकी वजह से, काजिंग को ट्रांसलेट करेंगे जिसकी वजह से क्या होता है, द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, औसत दर्जा हरारत जो है अर्थ का, जिसकी वजह से क्या होता है, टू राइज, बढ़ता है, ठीक, जिसकी वजह से काजिंग को ट्रांसलेशन करेंगे जिसकी वजह से जमीन का औसत दर्जा हरारत बढ़ जाता है, ठीक, अर्थ एवरेज टेम्परेचर टू राइज, काज करती हैं उसको। अच्छा, अब फिनोमिनन, एक अमल या इस अमल को ग्लोबल वार्मिंग, नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को एज इट इज ही ट्रांसलेट करते हैं हम, नोन मतलब कहा जाता है, जाना जाता है, कॉल्ड, तो ये सिंपल है सारा। ये ग्रीन हाउस गैसें हरारत को फिजा में रोक लेती हैं, मतलब कि फिजा से बाहर इसको नहीं जाने देती, हीट ट्रैप होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से जमीन का औसत दर्जा हरारत बढ़ जाता है। इस अमल को फिनोमिनन, अमल, ये नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हो गया सारा इसकी ट्रांसलेशन। अब जो है पैराग्राफ यहां इसकी ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई, ग्लोबल वार्मिंग क्या है पूरी की पूरी यहां पर। अच्छा, अब जो देखो ये ग्रीन हाउस गैसेस, अब फर्स्ट पैराग्राफ जो था, फर्स्ट पैरा, उसके अंदर उसने ग्रीन हाउस के साथ अकेला गैस वर्ड यूज किया था, हालांकि वहां भी गैसेस यूज होना चाहिए था, वहां भी मिसिंग था, ग्रीन हाउस गैसेस ही एग्जैक्ट टर्म होती है, तो ये ट्रैप कर लेती हैं हीट। अब जो है ग्रामर के एंगल से ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस है तो नाउन, यहां काम कैसा है, एडजेक्टिव का, क्योंकि गैसेस को एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सी गैसेस, तो ये नाउन हो जाएगा। ट्रैप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं है। हीट नाउन हो जाएगा, एटमॉस्फेयर नाउन है, काजिंग जो है ये जेरेंड हो जाएगा, सॉरी काजिंग यहां जेरेंड नहीं होगा, वर्ब होगा, वर्ब होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज वर्ब है। तो अर्थ एवरेज
टेम्परेचर, अर्थ पोजेसिव नाउन, ये एस की वजह से पोजेसिव नाउन हो गया सारा, वैसे प्रॉपर नाउन है अर्थ। टेम्परेचर नाउन है तो एवरेज टेम्परेचर, ये एवरेज एडजेक्टिव हो जाएगा टेम्परेचर को बयान करने वाला। ठीक, टू राइज, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, ये इन्फिनिटिव होता है। अच्छा, फिनोमेनन नाउन होता है, ग्लोबल वार्मिंग। अब वार्मिंग जो है ये जेरंड होगा, एज नाउन है, यानी कि आईएनजी की फॉर्म एज नाउन। तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, जहां जेरंड के तौर पर ग्लोबल एल की एंडिंग, तो आमतौर पर क्या होगा एडजेक्टिव। कौन सी वार्मिंग है? ग्लोबल, आलमी, तो इसको ग्लोबल वार्मिंग लिखते हैं। ये रह गया नोन, तो यहां जो है ये थर्ड फॉर्म है, ये नो न्यू नोन से थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये हो गई सारी इसकी ग्रामर, और ये पूरा कंप्लीट हो गया यहां पे पैराग्राफ।